नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए बुक आई हैं 2025 के लिए एसएससी जीडी की जो बुक आई है उस बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और अगर बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे जो हमारी क्लास होती है वह सामान्य ज्ञान की होती है। सामान्य ज्ञान जीके जीएस की बात करते हैं तो जीके जीएस में हमने टॉपिक को उठाया है हिस्ट्री का, क्योंकि क्रमागत से हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो जीके जीएस के जो बुक है इसमें पहले हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए गए हैं, फिर उसके बाद शायद पॉलिटी दिया गया है या फिर अगर ज्योग्राफी है, जो भी है क्रमागत से हम चलेंगे, जैसे बुक में दिया गया है उसी के हिसाब से चलते रहेंगे। अब बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में अब तक का जो है 5 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज जो है 6वां वीडियो है। एक वीडियो में हम बात करते हैं तो प्रश्न की संख्या रहती है हमारे 30। और बात करते हैं तो हमारा प्रश्न जो है 1 से लेकर 150 तक के प्रश्न अपलोड कर दिए गए हैं। आज जो हमारा प्रश्न रहेगा 150 से लेकर 180 तक के प्रश्न इस वीडियो में शामिल रहेंगे। अगर बात करते हैं आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है। आप जीएस के साथ साथ हिंदी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, रीजनिंग है या फिर मैथ, जो भी आप वीडियो देखना चाहते हैं 2025 की सारी बुक का सॉल्यूशन बताया गया है प्लेलिस्ट के माध्यम से। आप वहां से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। और अगर बात करते हैं आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं किसी भी बुक का जो 2025 की हैं अंकित भाटी सर की जीडी के लिए, तो आपको टेलीग्राम पे एक लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं 151 से। देखिए, इसमें पूछा गया है कि कृष्णदेव राय जिन्होंने 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया, वह किस राजवंश से संबंधित थे। जो कृष्णदेव राय थे यह किस राजवंश से इनका संबंध था, तो आप कहेंगे यह तुलु वंश से संबंधित थे, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया गया है। इनके बारे में बात करते हैं तो इस प्रश्न की व्याख्या में दिया गया है। देखिए, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई किए थे। यह किए थे 1336 ईस्वी में, तथा तुलु राजवंश की स्थापना वीर नरसिम्ह ने किया था। और कृष्णदेव राय का संबंध तुलु राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। पूछ लिया जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था, तो आप कहेंगे हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाई थे, उन्होंने किया था। आप कहेंगे 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। अब बात किया जाएगा तुलु वंश की स्थापना कौन किए थे, तो आप कहेंगे वीर नरसिम्ह जो थे यह तुलु वंश की स्थापना करते हैं। जो कृष्णदेव राय हैं यह तुलु वंश से संबंध रखते थे, इन संबंधित जो थे तुलु वंश थे। और कृष्णदेव राय की बात करते हैं तो यह मुगल जो बाबर था उसके समकालीन थे। पूछ लिया जाएगा कि प्रश्न में कि तुलु वंश का कौन सा शासक था जो मुगल सम्राट जो बाबर था उसके समकालीन थे, तो आप कहेंगे कृष्णदेव राय थे। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, खाली स्थान में दिया गया है कि बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को कब हराया था। बाबर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को कब हराया था, तो आप कहेंगे 1526 ईस्वी में बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हराया था। देखिए, इसके व्याख्या के बारे में बताया गया है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है, दूसरा कह रहा है खानवा का युद्ध पूछा जाता है आपसे, तो आप कहेंगे 1527 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक जो बाबर एवं चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पूछा जाएगा खानवा का जो युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में वह किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो आप कहेंगे बाबर के बीच और राणा सांगा के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। वहीं पूछ लिया जाएगा कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, वह किन 2 शासकों के बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध है। चलिए, अगला प्रश्न है,
अब एक और युद्ध के बारे में बात किया गया है, चंदेरी का युद्ध, जो 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। यह किसके किसके बीच में? तो आप कहेंगे बाबर और चंदेरी शासक मेदिनी राय के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। पूछ लिया जाएगा कि मेदिनी राय से जो युद्ध लड़ा गया था बाबर द्वारा, वह कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। चंदेरी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो यह 1529 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप कहेंगे बाबर और महमूद लोदी के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत बताया गया है? कौन सा कथन है वह गलत बताया गया है? तो कह रहा है कि जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसकी उम्र 18 वर्ष थी। तो आप कहेंगे पहला ही वाला गलत बताया गया है कि उसने फरगना के राजा जो फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी। तो आप कहेंगे हाँ, फरगना पर जो है वह विजय प्राप्त किया था और 1449 ईस्वी में राज सिंहासन प्राप्त किया था। यह भी बात सही है, वह पहला मुगल सम्राट था। अब बताया गया है, देखिए, जब बाबर के बारे में बताया जा रहा है कि बाबर से संबंधित प्रमुख तथ्य दिए गए हैं कि कह रहा है अगर पूछा जाएगा मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे बाबर को कहा जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम जो है तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति का प्रयोग करने वाला पहला शासक कौन है? तो आप कहेंगे बाबर था। बाबर ने कलंदर की उपाधि भी धारण किया था। बाबर जो था वह कलंदर की उपाधि धारण किया था। बाबरनामा एक पुस्तक है। बाबरनामा को तुर्की भाषा में लिखा गया है। ठीक है, बाबर की मृत्यु कब होती है? तो आप कहेंगे 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी बाबर की मृत्यु। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि शेर खान ने खाली स्थान में चौसा में हुमायूं को हराया था। शेर खान ने चौसा के युद्ध में हुमायूं को कब हराया था? यह हमसे पूछा गया है। चौसा के युद्ध का बात की जा रही है तो आप कहेंगे 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि भारत में सूर राजवंश का संस्थापक कौन था? आप कहेंगे शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी के शासनकाल का समय क्या था? तो आप कहेंगे 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे फरीद खान था। क्या था? फरीद खान था। 1540 ईस्वी में बिलग्राम कन्नौज में स्थित है के युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। कौन शासक था जो मोहम्मद हुसैन अल कातिब को जरीन कलम या फिर स्वर्ण कलम की उपाधि दिया था? यह हमसे पूछा गया है। ऑप्शन में दिया गया है औरंगजेब है, जहांगीर है, शाहजहां है या फिर अकबर है। तो आप कहेंगे सम्राट अकबर जो था यह मोहम्मद हुसैन अल कातिब को जो है स्वर्ण कलम की उपाधि दिया था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अकबर के बारे में बताया गया है, इसमें कह रहा है कि अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। इनका जन्म जो है 1542 ईस्वी में अमरकोटा में हुए था। इनकी मृत्यु की बात करते हैं तो 1605 ईस्वी में हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक एक नई जीवन धर्म शैली की शुरुआत की थी? दीन ए इलाही शुरुआत करने वाला कौन शासक है? बहादुर शाह द्वितीय है, जहांगीर है, अकबर है या फिर शाहजहां है? तो दीन ए इलाही नामक जो एक नया जीवन धर्म शैली की शुरुआत करने वाला है यह अकबर था। अकबर द्वारा शुरू किया गया था दीन ए इलाही। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि वर्ष 1582 ईस्वी में स्थापित इस धर्म के सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों को सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू राजा कौन थे? तो बीरबल थे। पूछ लिया जाएगा कि
जो दीन ए इलाही धर्म है उसे स्वीकार करने वाले पहले हिंदू व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे बीरबल थे। ठीक है, दीन ए इलाही धर्म शुरू करने वाला शासक कौन है? तो आप कहेंगे अकबर था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से कब हुई थी? मुगल वंश के सम्राट अकबर जो होते हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1605 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें बताया गया है अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी और इसे जो है आगरा के समीप सिकंदराबाद में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? सिकंदराबाद में। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे सिकंदरा में स्थित है, जो आगरा के समीप है। बताया जा रहा है कि हुमायूं का मकबरा दिल्ली और शेर शाह का मकबरा सासाराम जहां बिहार में है, और जहांगीर का मकबरा की बात करें तो शाहदरा जो लाहौर में स्थित है। 3 लोगों को पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा की बात करेंगे तो आप कहेंगे दिल्ली में स्थित है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम जो कि बिहार राज्य में स्थित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो आप कहेंगे शाहदरा जो कि लाहौर पाकिस्तान में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के पिता कौन थे? जहांगीर थे, फर्रुखसियर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो दारा शिकोह के जो पिता थे वह शाहजहां थे। शाहजहां का लड़का कौन था? दारा शिकोह था। चलिए अगला प्रश्न बताया, इसके बारे में बताया गया शाहजहां के 4 पुत्र थे। एक औरंगजेब था, दारा शिकोह, शाह शुजा और मुराद बख्श थे। शाहजहां के कितने पुत्र थे? तो आप कहेंगे 4 पुत्र थे। एक औरंगजेब, दूसरा दारा शिकोह, तीसरा शाह शुजा, चौथा जो है मुराद बख्श था। 60 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई को लड़ी गई थी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी यह कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई की बात करते हैं तो यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा था। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वह 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें एक तरफ अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली था, दूसरी तरफ मराठा के बीच में यह युद्ध हुआ था, जिसमें जो है मराठा बुरी तरह से पराजित हो गए थे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था तो आप कहेंगे 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में हुआ था। पूछा जा रहा है कि आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? आगरा में जो मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था वह कौन शासक करवाया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया था, जो कि ऑप्शन आपके ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में बताया गया है कि देखिए इसमें कुछ इमारतें दिया गया है, उसके शासक कौन सा निर्माण करवाया था। जमा मस्जिद की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में है, अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। मोती महल की बात करते हैं तो दिल्ली में स्थित है, शाहजहां ने इसे बनवाया था। और बात करें अगर हम दीन पनाह भवन जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी स्थापना जो है हुमायूं द्वारा करवाया गया था। मोती मस्जिद की बात करते हैं तो यह लाल किले के अंदर में स्थित है और इसका निर्माण कौन करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। दीवान ए आम और दीवान ए खास का निर्माण कौन करवाया था? तो आप कहेंगे शाहजहां ने करवाया था। दीवान ए आम, दीवान ए खास जो है लाल किले के अंदर स्थित है और जो कि दिल्ली में है। देखिए अगला आपसे पूछा जा रहा है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से कह रहा है कि मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक हैं राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? उन्हें उपाधि दी गई थी। कहाँ दिया गया था? छत्रपति को उपाधि जो दिया गया था यह दिया गया था रायगढ़ में। तो आप कहेंगे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में बताया गया है शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी।
शिवाजी छत्रपति की उपाधि कब धारण किए? शिवाजी का राज्याभिषेक जब 1674 ईस्वी में रायगढ़ के किले में हुआ था। इसी अवसर पर जो है शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को धारण किया था। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आप कहेंगे जो प्लासी का युद्ध लड़ा गया था यह 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। इसके बारे में बताया गया है कि प्लासी का युद्ध जो है 1757 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य में हुआ था। जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब था शुजाउद्दौला के बीच में यह युद्ध हुआ था। आगे बात बताया गया है कि इसमें कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था। प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि राजा मान सिंह तोमर ने पर शासन किया था। जो राजा मान सिंह हैं यह कहाँ शासन किए थे? ग्वालियर में, बीकानेर, मैसूर या फिर जैसलमेर? तो आप कहेंगे राजा मान सिंह जो थे यह ग्वालियर पर शासन किए थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? जो राजा टोडरमल हैं किसके शासनकाल में राजस्व मंत्री थे? तो आप कहेंगे राजा टोडरमल जो है अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री थे। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बताया गया है कि बताया जा रहा है कि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में राजस्व मंत्री थे। यह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। नवरत्न में शामिल थे, कौन थे? राजा टोडरमल। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में बताया गया है कि अकबर के नवरत्न में कौन कौन शामिल थे? तो आप कहेंगे राजा बीरबल थे, तानसेन थे, अबुल फजल थे, फैजी थे, राजा मान सिंह थे, टोडरमल थे, मुल्ला दो प्याजा थे और हकीम या फिर हुकाम भी कहा जाता है अब्दुल रहीम खान ए खाना भी शामिल थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है। देखिए इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि करनाल का जो युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में, फारसी था बादशाह नादिर शाह ने किसे हराया था? 1739 ईस्वी में नादिर शाह और किसके बीच में युद्ध होता है जिसका नाम दिया गया था करनाल युद्ध? यह नादिर शाह और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप कहेंगे मोहम्मद शाह के बीच में लड़ा गया था 1739 ईस्वी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि फारसी शासक नादिर शाह, जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता था, फरवरी 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। जो यह युद्ध हुआ था 1739 ईस्वी में, तो इसमें जो है फारस का जो रहने वाला था नादिर शाह, उसकी जीत हुई थी और मोहम्मद शाह की हार हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न बताया जा रहा है कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की बात की जाएगी तो आप कहेंगे ज्योतिराव फूले थे। ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है कि सत्य समाज के संस्थापक ज्योतिराव गोविंदराव फूले थे। बताया गया है कि स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था। उद्देश्य क्या था? निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित किया गया था। ज्योतिराव गोविंदराव फूले की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? आप कहेंगे गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे गोविंदराव या फिर ज्योतिराव भी कहा जाता है। ज्योतिराव फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसके बारे में आगे भी बताया गया है कि सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने जो है महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाया था। पूछा जाएगा कि कौन सा पहला भारतीय संगठन था जिसमें महिलाओं की शिक्षा के लिए पहला स्कूल खोला गया था? तो आप कहेंगे सत्यशोधक समाज द्वारा यह खोला गया था। जिसके संस्थापक की बात करते हैं तो कौन थे? तो आप कहेंगे ज्योतिराव फूले थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि
अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? ऑप्शन देखते हैं। तो आप कहेंगे अमृतसर की जो संधि हुई थी यह 1809 ईस्वी में की गई थी। किसके किसके बीच में हुआ था? तो 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेटकाफ के मध्य में जो हुआ था यह संधि हुई थी अमृतसर की। देखिए आगे बताया जा रहा है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह किस वर्ष किया गया था? तो आप कहेंगे 1931 में किया गया था। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 में हुआ था। अन्य प्रचार था दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सरोजिनी नायडू ने इस समझौते को दो महात्माओं का मिलन कहा था। दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू ने कहा था। आगे बात कह रहा है कि अगला प्रश्न कह रहा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में क्या हुआ था? विनियम अधिनियम आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट आया था या फिर भारत सरकार अधिनियम आया था? तो आप कहेंगे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उसके विरोध में रॉलेट एक्ट आया था, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है। तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें बताया गया है व्याख्या में कि रॉलेट एक्ट जो है 1719 ईस्वी में बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का एक कानून आया था जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। काला कानून के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहेंगे रॉलेट एक्ट को जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर जो कि पंजाब में स्थित है वहाँ हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो यह 1773 ईस्वी में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 ईस्वी में। आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि सरोजिनी नायडू ने किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था? सरोजिनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनी थी? तो आप कहेंगे 1925 में बनी थी, जो कि डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। व्याख्या के रूप में बताया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। पूछ लिया जाएगा कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप कहेंगे एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में शामिल थी। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला की बात की जाएगी तब कहेंगे आप सरोजिनी नायडू थी, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था। देखिए अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो आप कहेंगे एनी बेसेंट थी। पूछ लिया जाएगा कि प्रथम महिला जो है अध्यक्ष थी और वह भारतीय थी तब आप सरोजिनी नायडू लगाएंगे। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से था? किस युद्ध का संबंध मंगल पांडे की फांसी से था? द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध या फिर 1857 का भारतीय विद्रोह या फिर आगे दिया गया प्लासी के युद्ध से या फिर प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध से? तो आप कहेंगे जो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी 1857 के विद्रोह के कारण दी गई थी। देखिए इसमें बताया गया है कि जो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर के सैनिक थे कौन थे? तो आप कहेंगे मंगल पांडे। 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रथम शहीद होने वाले कौन व्यक्ति थे? तो आप कहेंगे मंगल पांडे। फांसी की सज़ा कब हुई थी? तो 29 मार्च 1857 को किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? कौन व्यक्ति थे जो यंग बंगाल से जुड़े हुए थे आंदोलन में? तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन कह रहा है विलियम जोन्स था, चार्ल्स वुड थे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक थे या फिर हेनरी डेरोजियो थे? तो आप कहेंगे जो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े थे यह थे हेनरी डेरोजियो थे। ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं। देखिए व्याख्या के रूप में बताया जा रहा है कि 1884 ईस्वी में कलकत्ता में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। 1854 ईस्वी में वुड घोषणा पत्र जो
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा पारित हुआ था? भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है वह कब पारित हुआ था? तो आप कहेंगे 1854 ईस्वी में। कह रहा है साइमन कमीशन भारत में आया था। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो आप कहेंगे 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत में आया था। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बताया जा रहा है साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 8 नवंबर 1927 को हुई थी। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। साइमन कमीशन का अन्य नाम क्या था? आप कहेंगे श्वेत कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? तो आप कहेंगे 7 सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था? टीपू सुल्तान जो है किस वर्ष मैसूर के शासक बने थे? तो आप कहेंगे यह 1782 ईस्वी में मैसूर के शासक बने थे। कौन? टीपू सुल्तान। देखिए आगे बताया गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है और जिन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? कौन व्यक्ति थे? ऑप्शन में दिया गया है राजा राम मोहन राय थे, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके बारे में बताया गया है कि पूछा जाएगा आत्मीय सभा वर्ष 1815 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किए थे। पूछा जाएगा कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे 1815 ईस्वी में हुई थी। और वहीं ब्रह्म समाज की बात की जाएगी तो 1828 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कह रहा है कि संवाद कौमुदी जो बंगाली भाषा में था तथा मिरातुल अखबार फारसी भाषा में था, इसके संपादक कौन थे? तो आप कहेंगे राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, आगे बताया गया है कि सती प्रथा 1829 ईस्वी में प्रतिबंधित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आप कहेंगे राजा राम मोहन के सहयोग के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो इसमें पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया था? तो आप कहेंगे यह शुरुआत हुई थी आप 1930 में हुआ था। क्या कह सकते हैं? जो महात्मा गांधी दांडी मार्च की शुरुआत किए थे कब किए थे? 1930 में किए थे। आगे बात करते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में। अगस्त प्रस्ताव कब पेश हुआ था? 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1940 ईस्वी में। देखिए पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो आप कहेंगे 1942 में आया था। इसमें बताया गया है क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च 1942 में की गई थी। क्रिप्स मिशन भारत आया था 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था। आप कहेंगे क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था? डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना था। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था यह किस वर्ष लड़ा गया था? जो द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था यह किस वर्ष लड़ा गया था? तो आप कहेंगे 1852 ईस्वी में लड़ा गया था। ऑप्शन ए वाले में दिया गया था तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें बताया गया था कि प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध जो हुआ था 1824 से 26 के बीच में हुआ था। द्वितीय एंग्लो बर्मा युद्ध की बात की जाएगी तो 1852 ईस्वी में। तीसरा जो हुआ था 1885 ईस्वी में हुआ था। आज का लास्ट प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थी? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय कौन थी? तो आप कहेंगे सरोजिनी नायडू।